कस्बे की तंग गलियों में, जहां सुबह की पहली किरण मकानों की छतों पर धीरे से उतरती थी, कृष और शिवम की दोस्ती की कहानी शुरू हुई। यह एक ऐसा कस्बा था जो न शहर की चकाचौंध से भरा था, न ही गांव की सादगी से पूरी तरह दूर। अर्ध शहरी कहलाने वाला यह कस्बा, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, दोस्ती और रिश्तों की गर्माहट से भरा था। कृष और शिवम के घर पास पास थे और उनकी दोस्ती बचपन की उन मासूम यादों से बनी थी जब वे स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेलते, गलियों में साइकिल दौड़ाते और गर्मियों की छुट्टियों में आम के पेड़ों के नीचे बैठकर भविष्य के सपने बुनते। कृष और शिवम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की उम्र में बस कुछ महीनों का अंतर था, लेकिन उनकी सोच और सपने एक दूसरे से मिलते थे। कृष को किताबों से प्यार था। वह हमेशा विज्ञान की किताबों में खोया रहता, न्यूटन और आइंस्टीन की कहानियां पढ़ता और सपने देखता कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। शिवम, दूसरी ओर, थोड़ा चंचल था। उसे मोटरसाइकिलों का शौक था और वह अपने पिता की बाइक रिपेयर की दुकान पर घंटों बिताता। उसके पिता, रमेश, एक मेहनती इंसान थे जो अपनी छोटी सी दुकान से परिवार का खर्च चलाते। शिवम को अपने पिता पर गर्व था और वह अक्सर उनकी मदद करता, टायर पंचर ठीक करता या इंजन की आवाज सुनकर उसकी खराबी का अंदाजा लगाता। दोनों दोस्तों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। स्कूल में साथ पढ़ना, छुट्टियों में मस्ती करना और एक दूसरे के घर चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारना, उनके दिन ऐसे ही बीतते। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। 10वीं कक्षा में जब दोनों 16 साल के थे, शिवम की जिंदगी में एक ऐसी त्रासदी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सर्द सुबह, जब कस्बे की गलियां कोहरे से ढकी थीं, शिवम के पिता रमेश का सड़क हादसे में निधन हो गया। वह सुबह अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने जा रहे थे जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। खबर सुनते ही कस्बे में सन्नाटा छा गया। शिवम का परिवार टूट गया। उसकी मां राधा, जो एक गृहिणी थी, और उसकी छोटी बहन नेहा, जो सिर्फ 12 साल की थी, सदमे में थे। शिवम, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, उस दिन चुप था। कृष ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। रमेश की मौत के बाद शिवम ने स्कूल छोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसकी मां के पास कोई आय का साधन नहीं था और नेहा की पढ़ाई का खर्च भी उठाना था। शिवम ने अपने पिता की बाइक रिपेयर की दुकान को संभाल लिया। सुबह से शाम तक वह दुकान पर मेहनत करता। गंदे तेल से सने हाथ, पसीने से भीगा चेहरा और एक ऐसी जिद जो कहती थी कि वह अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देगा। कृष, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, हर दिन स्कूल से लौटते वक्त दुकान पर रुकता। वह शिवम को हंसाने की कोशिश करता, पुरानी यादें ताजा करता, लेकिन शिवम की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। तू पढ़ाई पर ध्यान दे कृष, शिवम अक्सर कहता। तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरी तो बस यही दुकान है। कृष को यह सुनकर दुख होता, लेकिन वह जानता था कि शिवम के पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। हर शाम जब कृष अपनी किताबों से थक जाता, वह शिवम की दुकान पर पहुंच जाता। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए पुरानी बातें करते और कभी-कभी भविष्य के सपने भी। शिवम कहता, तू इंजीनियर बनेगा और मैं तेरी गाड़ी फ्री में ठीक करूंगा। दोनों हंस पड़ते, लेकिन कृष के मन में एक कसक रहती। वह चाहता था कि शिवम भी उसके साथ पढ़ाई करे, लेकिन हालात ने शिवम को उस रास्ते से दूर कर दिया। कृष ने 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम ली। उसका सपना था कि वह जेईई क्लियर करे और आईआईटी में दाखिला ले। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। उसका पिता सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। उनकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपये महीना थी, जो परिवार के खर्चों के लिए मुश्किल से काफी थी। फिर भी सुरेश ने हमेशा कृष को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। बेटा, पढ़ाई ही तेरा भविष्य बदलेगी, वह कहते। कृष ने अपने पिता की बात को दिल से लिया और जी तोड़ मेहनत की। 2 साल बाद जब जेईई का रिजल्ट आया, कृष का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आईआईटी दिल्ली में दाखिला पा लिया था। कस्बे में यह खबर आग की तरह फैली। हर कोई कृष की तारीफ कर रहा था। शिवम भी दुकान पर बैठा हुआ था जब कृष ने उसे यह खबर दी।
शिवम, मैंने कर दिखाया, कृष ने उत्साह से कहा। शिवम ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गर्व था। मैं जानता था तू करेगा, उसने कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में कहीं ना कहीं एक खालीपन था, शायद इसलिए कि वह खुद उस रास्ते पर नहीं चल सका। लेकिन खुशी के इस मौके पर एक नई चुनौती खड़ी हो गई। आईआईटी की फीस बहुत ज्यादा थी। सुरेश ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, रिश्तेदारों से उधार लिया और बैंक से लोन के लिए आवेदन किया। फिर भी 5,000 रुपये की कमी रह गई। यह रकम छोटी लगती थी, लेकिन सुरेश के लिए यह एक पहाड़ थी। उन्होंने एक स्थानीय साहूकार रामलाल से 5,000 रुपये उधार लिए थे, जो वादा किया था कि वह आखिरी तारीख को पैसे लौटा देगा। लेकिन जब वह दिन आया, रामलाल अपनी दुकान पर नहीं था। कृष, जो अपने पिता के साथ रामलाल की दुकान पर गया था, ने देखा कि दुकान बंद थी। उसका दिल धक धक करने लगा। फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और सिर्फ 1 घंटा बाकी था। कृष घबराया हुआ सड़क पर खड़ा था जब उसे दूर से शिवम दिखाई दिया। वह अपनी दुकान बंद करके कहीं जा रहा था। शिवम, कृष ने पुकारा। शिवम रुक गया और कृष की परेशानी भांपते हुए पास आया। क्या हुआ कृष, तू इतना परेशान क्यों है? उसने पूछा। कृष ने सारी बात बताई। आईआईटी की फीस, 5,000 की कमी और रामलाल का गायब होना। शिवम ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक पुराना बटुआ निकाला। उसमें से उसने 5,000 रुपये निकाले और कृष के हाथ में रख दिए। ये ले, तेरा सपना पूरा होगा, उसने कहा। कृष हक्का बक्का रह गया। शिवम, तूने ये पैसे कहां से लाए? तेरे पास तो... उसकी बात पूरी होने से पहले शिवम ने उसे रोक दिया। ये मेरी बचत है, तू चिंता मत कर, बस जा और फीस जमा कर। कृष की आंखों में आंसू थे। उसने शिवम को गले लगाया और कहा, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। शिवम ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जल्दी जा, वक्त कम है। कृष ने उस दिन फीस जमा कर दी। वह आईआईटी दिल्ली चला गया और शिवम अपनी दुकान पर लौट आया। लेकिन उस दिन की दोस्ती, उस बलिदान ने दोनों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली जो समय के साथ और गहरी होने वाली थी। कृष ने मन ही मन ठान लिया कि वह एक दिन शिवम का यह कर्ज जरूर चुकाएगा। कृष ने आईआईटी दिल्ली में कदम रखा और उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। विशाल कैंपस, चमचमाती लैब्स और देश के सबसे होनहार छात्रों का साथ। यह सब कुछ वैसा था जैसा उसने सपनों में देखा था। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं शिवम की याद थी। वह दोस्त जिसने अपने खून पसीने की कमाई से 5,000 रुपये दिए थे ताकि कृष का सपना पूरा हो सके। कृष ने ठान लिया था कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि शिवम की उस मेहरबानी के लिए भी कुछ बड़ा करेगा। आईआईटी में पढ़ाई आसान नहीं थी। दिन रात किताबों में डूबे रहना, असाइनमेंट्स की समय सीमा और प्रोफेसरों की कड़ी निगाहें। कृष के लिए यह सब नया था, लेकिन उसकी मेहनत और जुनून ने उसे सबसे अलग बनाया। वह कक्षा में हमेशा अव्वल रहता। पहले साल के अंत में उसने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। यह एक ऐप था जो छोटे कस्बों और गांवों के दुकानदारों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ता। कृष को विश्वास था कि यह आइडिया न सिर्फ व्यापारियों की मदद करेगा बल्कि उनकी तरह के कस्बों की अर्थव्यवस्था को भी बदलेगा। कृष ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस स्टार्टअप को आकार देना शुरू किया। रातों की नींद गंवाकर कोडिंग, मीटिंग्स और निवेशकों को मनाने की कोशिश, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तीसरे साल तक उनका स्टार्टअप चर्चा में आ चुका था। एक बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनके ऐप में निवेश किया और देखते ही देखते कृष की कंपनी ने उड़ान भर ली। ग्रेजुएशन के समय तक वह न सिर्फ एक सफल उद्यमी बन चुका था बल्कि उसकी कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच गई थी। अखबारों में उसका नाम छपने लगा और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन इस चमक दमक के बीच कृष ने अपने कस्बे को नहीं भुलाया। वह हर छुट्टी में घर लौटता, अपने माता पिता से मिलता और शिवम की दुकान पर जरूर जाता। शिवम की जिंदगी हालांकि वही थी, वही पुरानी बाइक रिपेयर की दुकान, वही तेल से सने हाथ और वही मुस्कान जो अब थोड़ी थकी थकी लगती थी। शिवम ने शादी कर ली थी। उसकी पत्नी मीना एक साधारण और मेहनती महिला थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा रोहन और 2 साल की बेटी काव्या। परिवार का खर्च बढ़ गया था और शिवम की कमाई उतनी ही थी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था।
जब कृष अपनी चमचमाती कार से शिवम की दुकान पर पहुंचता, शिवम उसे देखकर हंस पड़ता। अरे, बड़ा आदमी आ गया, वह मजाक करता। कृष उसकी बातों पर हंसता, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। वह चाहता था कि शिवम की जिंदगी भी बदले। कई बार उसने शिवम को अपने स्टार्टअप में शामिल होने का ऑफर दिया। शिवम, तू मेरे साथ दिल्ली चल, तुझे बाइक का इतना शौक है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ कर सकते हैं। लेकिन शिवम हर बार मुस्कुराकर मना कर देता। नहीं यार, मेरी जगह यही है, तू बस आगे बढ़, मुझे यही देखकर खुशी होती है। कृष को शिवम की यह जिद समझ नहीं आती थी, लेकिन वह उसका सम्मान करता था। वह जानता था कि शिवम का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। फिर भी कृष ने मन ही मन ठान लिया था कि वह एक दिन शिवम की मदद जरूर करेगा। वह 5,000 रुपये का कर्ज जो शिवम ने उसे दिया था, अब सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं था, यह एक दोस्ती का कर्ज था जो कृष के लिए अनमोल था। उधर शिवम की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कस्बे में नई नई बाइक सर्विस सेंटर्स खुल गए थे और उसकी छोटी सी दुकान को कम ग्राहक मिलने लगे। नेहा, उसकी बहन, अब कॉलेज में थी और उसकी पढ़ाई का खर्च भी शिवम ही उठा रहा था। मीना घर संभालती, लेकिन बच्चों की जरूरतें और बढ़ती महंगाई ने शिवम को चिंता में डाल दिया। वह सुबह से रात तक काम करता, लेकिन कई बार महीने के अंत में जेब खाली रहती। फिर भी वह कभी कृष से मदद नहीं मांगता। जब कृष उससे पूछता, सब ठीक है ना, तो शिवम हंसकर कहता, अरे, सब मस्त है, तू अपनी दुनिया संभाल। समय बीतता गया। कृष की कंपनी अब एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी। वह दिल्ली में एक आलीशान फ्लैट में रहता था और उसकी जिंदगी में वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन एक दिन जब वह अपने कस्बे से दिल्ली लौट रहा था, उसे अपने चचेरे भाई राहुल का फोन आया। राहुल की आवाज में घबराहट थी। कृष, जल्दी आ, शिवम का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है। कृष का दिल धक से रह गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा और सीधे कस्बे के अस्पताल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसका दिमाग सुन्न था। उसे शिवम की हर बात याद आ रही थी, उसकी हंसी, उसका मजाक और वह दिन जब उसने 5,000 रुपए देकर कृष का सपना बचाया था। कुछ नहीं होगा, शिवम ठीक होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। अस्पताल पहुंचते ही कृष ने देखा कि शिवम की पत्नी मीना और दोनों बच्चे बाहर बैठे रो रहे थे। मीना का चेहरा आंसुओं से भीगा था और बच्चे डरे हुए थे। कृष ने मीना से पूछा, क्या हुआ, शिवम कैसा है? मीना ने रोते हुए बताया कि शिवम दुकान से घर लौट रहा था जब एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसका सिर और सीना बुरी तरह चोटिल था और डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए थे। मीना ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने सब जगह कोशिश की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले वह फिर रो पड़ी। कृष का दिल बैठ गया। वह जानता था कि शिवम ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन आज उसकी जिंदगी दांव पर थी। उसने मीना को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं सब देखता हूं। वह तुरंत अस्पताल के रिसेप्शन पर गया और डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन जटिल है और देरी होने पर शिवम की जान को खतरा हो सकता है। कृष ने बिना सोचे समझे अपने बैंक मैनेजर को फोन किया और 15 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। उसने अस्पताल को तुरंत पैसे देने का वादा किया। जब मीना को पता चला कि कृष ने ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए हैं, वह उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। तुमने हमारे लिए इतना किया, मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी, उसने कहा। कृष ने उसे चुप कराया और कहा, यह मेरा कर्ज नहीं, मेरी दोस्ती का फर्ज है। शिवम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मेरी बारी है। ऑपरेशन शुरू हुआ। कृष, मीना और बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे। कृष की नजरें बार बार ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती पर जाती। उसे वह दिन याद आ रहा था जब शिवम ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। 5,000 का कर्ज चुकाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, उसने सोचा। लेकिन मन में एक डर भी था। क्या शिवम ठीक हो जाएगा? क्या वह फिर से हंसेगा, मजाक करेगा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
ऑपरेशन सफल रहा। शिवम अब खतरे से बाहर है। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। कृष ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन शिवम से वादा किया कि वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती की चमक और वहां बैठे लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कृष, मीना और शिवम के दोनों बच्चे, रोहन और काव्या, बाहर इंतजार कर रहे थे। समय जैसे रुक सा गया था। कृष की नजरें बार बार घड़ी पर जाती और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शिवम की हर बात याद आ रही थी। वह हंसी, वह मजाक और वह दिन जब शिवम ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर उसके सपनों को सच करने में मदद की थी। आज 10 साल बाद कृष उस कर्ज को चुकाने के लिए यहां था। 15 लाख रुपए का इंतजाम करके उसने शिवम की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में था। कई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान भी। ऑपरेशन सफल रहा, उन्होंने कहा। शिवम अब खतरे से बाहर है। उसे कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगा। मीना की आंखों में आंसू छलक आए, इस बार खुशी के। वह कृष के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तुमने मेरे परिवार को बचा लिया कृष, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कृष ने उसे रोकते हुए कहा, यह कोई एहसान नहीं मीना। शिवम मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उसने मेरे लिए जो किया, यह उसका बदला भी नहीं है। कृष ने रोहन और काव्या को गले लगाया, जो अभी भी डरे हुए थे। पापा ठीक हो जाएंगे, उसने उन्हें समझाया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मीना ने बच्चों को संभाला और कृष से कहा, तुम रुको, मैं शिवम को देखकर आती हूं। कृष ने सिर हिलाया और बाहर बेंच पर बैठ गया। उसका मन हल्का हो गया था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसे परेशान कर रहा था। शिवम की जिंदगी को अब कैसे बेहतर बनाया जाए। कुछ दिनों बाद शिवम को आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब कृष पहली बार उससे मिलने गया तो शिवम बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। अरे बड़ा आदमी, शिवम ने कमजोर आवाज में मजाक किया। सुना है तूने मेरी जान बचाई। कृष हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। तूने 10 साल पहले मेरा सपना बचाया था शिवम, आज मेरी बारी थी। दोनों दोस्तों ने उस दिन खूब बातें की। शिवम ने बताया कि हादसा कैसे हुआ। वह रात को दुकान से थक कर घर लौट रहा था, जब एक कार ने उसे टक्कर मार दी। मुझे लगा बस अब सब खत्म, उसने कहा, लेकिन तू आ गया। कृष ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात सुन, अब तू मेरी बात मानेगा। शिवम ने भौहें उठाईं। क्या बात? कृष ने उसे अपने स्टार्टअप में शामिल होने का फिर से प्रस्ताव दिया। शिवम, तू बाइक का इतना शौकीन है। मेरी कंपनी अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम शुरू करने वाली है। हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तू उसका हिस्सा बन। शिवम ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार कृष ने जिद पकड़ ली। यह मेरे लिए नहीं, तेरे परिवार के लिए है। रोहन और काव्या का भविष्य, नेहा की पढ़ाई, मीना की खुशी, यह सब तुझ पर टिका है। तू अब अकेले नहीं है। शिवम चुप रहा। उसकी आंखों में एक उलझन थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह समझ रहा था कि कृष सही कह रहा है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा। कृष ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने का वक्त नहीं है, तू ठीक हो जा, फिर हम दिल्ली चलेंगे। अगले कुछ हफ्तों में शिवम की हालत में सुधार हुआ। वह अस्पताल से घर लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। कृष ने उसकी दुकान का सारा कर्ज चुकाने में मदद की और मीना को कुछ पैसे दिए ताकि परिवार का खर्च चल सके। शिवम ने पहले तो मना किया, लेकिन कृष ने उसे समझाया, यह पैसे नहीं, हमारी दोस्ती का हिस्सा है। तूने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ महीनों बाद शिवम ने कृष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह दिल्ली चला गया और कृष की कंपनी में शामिल हो गया। उसका बाइक के प्रति जुनून और तकनीकी ज्ञान कंपनी के लिए अनमोल साबित हुआ। कृष ने उसे इलेक्ट्रिक बाइक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया और शिवम ने दिन रात मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में हिट हो गई और शिवम का नाम भी अब लोग जानने लगे।
उसकी मेहनत और कृष की दोस्ती ने मिलकर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। 1 साल बाद एक शाम को कृष और शिवम दिल्ली में एक रेस्तरां में बैठे थे। सामने टेबल पर 2 कप कॉफी थी और बाहर शहर की चमकती रोशनी। शिवम ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, यार, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस शहर में इस तरह बैठूंगा। कृष ने हंसकर कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बिना दिल्ली आएगा। दोनों हंस पड़े। शिवम ने गंभीर होकर कहा, कृष, तूने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। कृष ने उसे बीच में रोक दिया। शिवम, ये दोस्ती का हिस्सा है। तूने मुझे 5,000 दिए थे, मैंने तुझे 15 लाख का मौका दिया, लेकिन असली कर्ज तो हमारी दोस्ती का है जो कभी नहीं चुक सकता। उस रात दोनों दोस्तों ने पुरानी यादें ताजा की। स्कूल के दिन, गलियों में साइकिल दौड़ाना और वह पल जब शिवम ने कृष को अपने सपनों की उड़ान दी थी। अब वे दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। शिवम का परिवार अब सुखी था। रोहन और काव्या अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाली थी। मीना का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमकता था क्योंकि उसे अपने पति पर गर्व था। कृष और शिवम की दोस्ती अब पहले से भी गहरी हो गई थी। वे न सिर्फ दोस्त थे बल्कि एक दूसरे के लिए परिवार थे। कस्बे की तंग गलियों से शुरू हुआ उनका सफर अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया था जहां सपने सच हो रहे थे। शिवम, जो कभी अपनी छोटी सी दुकान में तेल से सने हाथों से काम करता था, अब एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर था। और कृष, जो कभी 5,000 रुपए के लिए तरस रहा था, अब एक करोड़पति उद्यमी था जिसने अपने दोस्त की जिंदगी बदल दी। उस रात जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो आसमान में तारे चमक रहे थे। शिवम ने आसमान की ओर देखा और कहा, यार, जिंदगी कितनी अजीब है, कभी सोचा नहीं था कि हम यहां तक पहुंचेंगे। कृष ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने वही सच होते हैं जो दोस्तों के साथ देखे जाते हैं। और इस तरह दोस्ती की यह कहानी एक खुशहाल अंत के साथ समाप्त हुई। कृष और शिवम की दोस्ती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय, हालात और दूरी की हर दीवार को तोड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।